हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक बीएड फर्स्ट सेम के एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एजुकेशन एंड टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। द फर्स्ट वन इज साइके विच मीन्स सोल, आत्मा, एंड द सेकेंड वन इज लोगोज विच मीन्स स्टडी और साइंस। इस तरह से साइकोलॉजी का उद्भव दो शब्दों के मेल से हुआ है, साइके एंड लोगोस। साइकोलॉजी को हम इस तरह से भी देखते हैं, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड, ब्रेन एंड बिहेवियर। मनोविज्ञान मन, मस्तिष्क और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट आए समय के साथ साथ। जैसे जैसे साइकोलॉजी को पढ़ते गए, उसके विषय में लोग देखते गए, तो कहा गया, सबसे पहले कहा गया है कि साइकोलॉजी वंस अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। इसे दर्शन शास्त्र की ही एक ब्रांच कहा गया। इसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझी गई। इसे कहा गया कि ये फिलॉसफी की ही एक ब्रांच है। लेकिन समय के साथ साथ इसमें और रिसर्च हुए और कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है। इट वॉज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ सोल। ये क्या है? आत्मा का अध्ययन है। आत्मा का अध्ययन ही क्या है? साइकोलॉजी है। फिर और इसमें रिसर्च हुए, फिर कहा गया कि इट्स अ स्टडी ऑफ माइंड। आत्मा का नहीं, ये माइंड की स्टडी है। मन का अध्ययन साइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट कहा गया कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये माइंड का भी नहीं, ये कॉन्शियसनेस की स्टडी करता है, चेतना का अध्ययन करता है। एंड द लास्ट वन इज, जो अभी भी चला आ रहा है, वो है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये मानव के जो व्यवहार हैं, ह्यूमन बिहेवियर हैं, उनकी स्टडी ही साइकोलॉजी कहलाती है। इस तरह से ये समय के साथ साथ इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें रिप्लेस किया गया। कैसे रिप्लेस किया गया? सोल इज रिप्लेस्ड बाय माइंड। आत्मा को मन के साथ रिप्लेस किया गया, जिस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। द नेक्स्ट वन इज माइंड इज रिप्लेस्ड बाय कॉन्शियसनेस। मन को चेतना के साथ रिप्लेस किया गया, इसे भी रिजेक्ट किया गया। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस इज रिप्लेस्ड बाय बिहेवियर। मनुष्य के जो बिहेवियर हैं उसके साथ रिप्लेस किया गया चेतना को, और ये एक्सेप्टेड थ्योरी रही। और इसी थ्योरी के हिसाब से, मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर के हिसाब से ही साइकोलॉजी को पढ़ा जा रहा है और इस पर डिफरेंट रिसर्च की जा रही है। आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन में आपको, एग्ज़ाम्स में आपको डेफिनेशंस लिखनी होती हैं। और जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि आपको डेफिनेशंस एज इट इज़ उसी लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड लिखनी होती है, क्योंकि ये इन कोटेशंस में होती हैं, इन्वर्टेड कॉमास में होती हैं, इसलिए आपको इनको एज इट इज़ ही लर्न करना पड़ता है। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग और भी डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए 2 या 3 डेफिनेशंस लेकर आई हूँ जो लर्न करने के लिए भी ईजी हैं और आपको ये याद भी रहेंगी और ये समझने में भी ईजी हैं। द फर्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू वॉटसन, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? घनात्मक विज्ञान है। पॉजिटिव साइंस क्या है? पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर है ये। द नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। क्रो एंड क्रो ने कहा कि साइकोलॉजी क्या है? मनुष्य के जो व्यवहार हैं वो, और मनुष्य के जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके जो संबंध हैं, उनका अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। द थर्ड वन इज, अकॉर्डिंग टू N.L. Mann, साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। जहाँ कहीं भी साइकोलॉजी की स्टडी की जा रही है, उससे किस तरह से साइंटिफिक तरीके से उसकी स्टडी की जा रही है, इसमें भी यही कहा गया है कि आधुनिक वर्तमान में जो मनोविज्ञान का संबंध है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर का है, बट किस तरह से? साइंटिफिक तरीके से। इस तरह से आज के टॉपिक में सिर्फ मैंने आपको व्हाट इज़ साइकोलॉजी को ही डिफाइन किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।